साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल हमारी स्टडी क्लासेस में फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने बताया था कि वचन का फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया था और सेकंड पार्ट बोला था कि बहुत जल्द ही लेके आऊंगा, तो सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि कैसे पहचानेंगे कि कौन जो है बहुवचन है। ठीक, कौन एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, उसमें पहचानना था। ठीक, और कैसे बनाते हैं हमने बोला था कि आगे आपको नियम देंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं कि कैसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ठीक, और बहुवचन से एक वचन। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, वचन परिवर्तन के नियम हमने लिखे। ठीक, कह रहा है कि आकारांत क्या हो, जब आकारांत हो और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए हो करने से परिवर्तित होता है। अब आपको समस्या आई कि भैया आकारांत स्त्रीलिंग अकारांत, ये ध्यान रखिएगा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करेंगे, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि अकारांत पहचानेंगे कैसे। समस्या ये आई कि अकारांत पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, अकारांत क्या होता है, आप जो है शब्द को बोलिए गेंद आ रहा है कि नहीं। ठीक, अकारांत हो गया, माने जिसको पढ़ने पे लास्ट में अ आ जाए, अकारांत हो गया। ठीक, उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द हो, तो आप जो है हमने लिंग वाला भी चैप्टर पढ़ा है बहुत बढ़िया से ट्रिक्स के साथ और नियम के साथ बता करके भी हमने क्या किया है, लिंग पढ़ाया है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से पुरुष होते हैं। उसके बाद आप बोल के भी पहचान सकते हैं। ठीक, गेंद लुढ़कती है, लुढ़कता नहीं है, गेंद लुढ़कती है। ठीक, गेंद आ गया ना, तो अब इसके स्थान पर ए करना है, तो गेंदे ए आ गया कि नहीं आ गया। गाय गाय, चाल चाले, रात राते, किताब किताबे, मांग मांगे। ठीक, अब सुनिए दूसरा नियम कह रहा है भाई कि आकारांत, अभी क्या था अकारांत, अब आ गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के पश्चात ए जोड़ने से परिवर्तित होता है। क्या इसमें भी ए ही जोड़ना है, सब क्या रहेगा आकारांत और स्त्रीलिंग, आकारांत रहेगा और स्त्रीलिंग रहेगा। ठीक, देखिए कथा आ रहा है कि नहीं, तो इसका हो जाएगा कथाएं, वार्ता वार्ताएं, शाखा शाखाएं, बाधा बाधाएं। क्या कर रहा है, अभी तक हमने दो नियम पढ़ा, दोनों नियम में क्या था कि ए जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं ए। और इस पहले नियम में था कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जिसमें लास्ट में अ आता है। ठीक, तो उसके स्थान पे ए करना है। दूसरा पढ़ा कि आकारांत हो स्त्रीलिंग शब्द हो तो आ होता है, तो उसके स्थान पे भी ए जोड़ते हैं। ठीक, अब तीसरा नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से परिवर्तित होता है। अब देखिए आकारांत हो लेकिन क्या हो, पुल्लिंग हो, क्या होना चाहिए पुल्लिंग। अभी हमने क्या पढ़ा कि आकारांत हो स्त्रीलिंग हो तो ए जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि आकारांत हो और पुल्लिंग हो, यहाँ स्त्रीलिंग था यहाँ पुल्लिंग है। जब पुल्लिंग शब्द हो अंत में आ जाए तो उसके स्थान पर ए, बस क्या ए परिवर्तित करते हैं। देखो बेटा बेटे, केला केले, पैसा पैसे, हीरा हीरे, तोता तोते, ताला ताले। और इसमें क्या रखना है कि पहचानना है कि आकारांत है कि अकारांत है। आकारांत है तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, अगर पुल्लिंग है तो आ के स्थान पे ए होगा, स्त्रीलिंग है तो आ के स्थान पे क्या हो जाएगा ए। ठीक, समझ आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चौथा नियम कह रहा है कि जब इकारांत हो, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में य जोड़कर परिवर्तन किया जाता है। क्या कह रहा है, जब इकारांत हो, अब इकारांत माने छोटी की मात्रा हो, शब्द में क्या हो छोटी की मात्रा। देखो गति, तो इसका हो जाएगा गतियां, या जोड़ना है गतियां, लिप लिपियां, राशियां, जाति जातियां। समझा गया। चलिए पांचवा कह रहा है कि इकारांत हो, कौन, ये बड़ा वाला ही हो, हाँ बड़ा वाला ही हो। ठीक है, बड़ा वाला ही हो इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में। ठीक, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, इसमें भी क्या जोड़ते हैं या जोड़ते हैं, या जोड़कर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे दादी, बड़ी कह रहा है कि नहीं दादी, ये हो जाएगा दादियां, रोटी रोटियां, टोपी टोपियां, सखी सखियां। ठीक ना, जब बहुवचन बनाते हैं तो ये बड़ी वाली मात्रा छोटी की हो जाती है और या जोड़ देते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अब याकारांत, याकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में चंद्र बिंदु लगाए जाते हैं या लगाया जाता है। जैसे खटिया खटिया, या आ रहा है कि नहीं, देखो या याकारांत है कि नहीं, खटिया चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। अब सुनिए सातवां नंबर क्या कह रहा है रूल,
उकारांत क्या हो, उकारांत, उकारांत जब लास्ट में आए, चाहे देखो उकारांत, उकारांत और औकारांत, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए, जब उकारांत आए तो ए, उकारांत आए, ठीक ना, जोड़कर तथा ऊ को ऊ में बदल देते हैं। क्या कह रहा है कि उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर तथा ऊ को ऊ में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर होगा, गौ, गौवे, क्या करना है, अंत में ए जोड़कर तथा ऊ को ऊ में बदल देना है, गौवे, ऋतुए, ऋतुए, जू, जुए, वस्तु, वस्तुएं, ठीक, धेनु, धेनु, अब देखो धेनु का धेनु, वे क्या हो गया, धेनुए, ये दो बार लिखते हैं यार, क्या होगा, धेनुए, समझ में आ रहा है, मतलब क्या करना है भैया कि जब अकारांत हो, स्त्रीलिंग हो तो अ के स्थान पर ए कर देना है, जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, आ हो, तो अब क्या करना है, ए ही करना, ए होगा, आकारांत जब पुल्लिंग हो जाएगा तो आ के स्थान पर ए होगा, इकारांत होगा और स्त्रीलिंग होगा तो यहाँ जोड़ देते हैं, देख रहे हैं गति, गतियां, इकारांत माने बड़ी वाली ई आ जाएगी, तब यहाँ जोड़ देना है, दादी, दादियां, यकारांत हो, यकारांत मतलब जो लास्ट में या आ जाए तो खटिया, ठीक है, लेकिन स्त्रीलिंग भी होना चाहिए, देखिए खटिया, चूहिया, चिड़िया, चिड़िया हो जाएगा, गुड़िया, गुड़िया, उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर तथा ऊ को ऊ में बदल देते हैं, ठीक है, समझा गया ना, धेनुए हो जाएगा ना, देखो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी स्त्रीलिंग है, देखिए यहाँ धेनु होगा, धेनुए, जुए, ये होगा ऐसे, देखिए हाँ यहाँ देखिए ये जू है, जू, जुए, छोटाऊ का हो गया कि नहीं, तो वही कह रहा है बड़ाऊ को छोटाऊ में बदल देना है, ऋतु, ये देखो ऋतुएं हो गया, ठीक है, जू, जुए, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, समस्या ये होती है कि वचन को लोग हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में ले लेते हैं और कहते हैं छोड़ो पेपर में क्या पढ़ना है, सिंपल में जाते हैं कि वही पढ़ लेंगे, वही कर देंगे, नहीं, और गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होए देखन में, तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होए देखन में छोटा लगे पर भाव करे गंभीर, तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होए कबहू उड़ी आखिर परे पीर घनेरी होए, माने तिनका छोटा है उसको भी निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी उड़ के आंख में पड़ जाएगा तो क्या करेगा, कष्ट ज्यादा देगा, ठीक। दूसरी चीज देखिए भैया, इसको आप सिंपल में किसी भी पेपर को जो छोटा क्वेश्चन भी है उसको भी, कोई भी क्लास के बच्चे हो, ठीक ना, वनडे एग्जाम के भी तैयारी हो तो उनको, किसी भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उनको छोटा किसी को चैप्टर को नहीं मानना है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि भैया बड़े न देख लगू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई करी का करी तलवार, जहां काम आवे सुई का करी तलवार, अरे बबुआ ये बात है कि अगर कपड़ा फट जाए तो आप कैसे सिएंगे, तलवार से नहीं सिएंगे, सुई से ही सीना पड़ेगा, नहीं तो तलवार से सिएंगे तो क्या करेगा, तलवार सीने के बजाय और फाड़ता जाएगा, इसीलिए छोटे छोटे चैप्टरों पे भी ध्यान दीजिए, छोटे छोटे चैप्टर मिल करके आपको बहुत ज्यादा नंबर दे देंगे, ठीक ना, तो क्या करेंगे आप, इसको भी ध्यान से, छोटे छोटे चैप्टर को भी ध्यान से पढ़िए, ठीक। अब वचन बहुत सिंपल है, वचन को पढ़िए, खूब आराम से पढ़ लेंगे। वचन क्या है, वचन भैया दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन जो एक का इंडिकेट करा, एक वचन जो दो का इंडिकेट करा, जो एक से अधिक का इंडिकेट बहुवचन, ठीक। उसको बनाने का भी नियम दे दिए, समझाने का भी नियम बता दिए, ठीक। चलिए आप बस इसको गौर से एक बार दो बार पढ़िए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बस हम यही करें, आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे।